लोअर तीर से जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएं अपर तीर की तरफ तो मौसम भी बेहतरीन होता जाता है और साथ में रोड भी अच्छा होता है। जो लवारी टनल के बाद की रोड थी वो तो बहुत ही ख़राब थी। देखते हैं कि इस दफ़ा की क्या सिचुएशन होगी। गलती वही हुई है, जैसे कोशिश करना है कि नेक्स्ट टाइम नहीं दोहराना, कि सुबह जल्दी निकलना है, क्योंकि अगर मैं सुबह जल्दी निकला फिर जो है मैं वो ठंडे मौसम में कर चुका होता और फिर ये है कि लोअर दीर में मैं टाइम से पहुंच जाता और अपर दीर के भी करीब होता तो वेदर भी मुझे अच्छा मिल जाता। तो ट्रैफिक और वेदर अगर आपको अच्छा चाहिए तो इसका यही टोटका है कि भी सुबह आपने अर्ली निकलना है, एज अर्ली एज पॉसिबल। भी अच्छी लग रही थी लेकिन टाइम है कम और पहुंचना है हमने आगे का पीक लिए बस। अब चल दीर रह गया 35 और चित्राल है 155 और ये गाड़ी कामयाब है। यहाँ पे जितनी आप सवात कलाम ट्राल साइड पे फील्डर गाड़ी देखेंगे ना, ये गाड़ी इस एरिया के लिए कामयाब है। 4x4 है, पावरफुल है, इकोनॉमिकल है। तो ये गाड़ी मैंने जितनी यहाँ पे देखी है ना उतनी कोई और गाड़ी लोग इसे पे भी यूज़ करते हैं टूरिस्ट वगैरह को घुमाना फिराना हो। जहाँ पे जीपें जाया करती थी, जीप क्योंकि कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है तो वो इसमें लोगों को ले जाते हैं। एक तो तेज़ी से जाती है, फ्यूल भी कम खाती है, तो ये हर तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद। वही बात दूर पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, फीडबैक भी देते रहा करें। व्लॉग अच्छा पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।